कहानी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। एक गांव में पंडित श्यामा अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही धार्मिक था और हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। वहीं लोग भी श्यामा का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो लोगों के घर पर पूजा पाठ करने जाया करता था। एक बार की बात है, पंडित बगल के गांव में सेठ धर्मराज के यहाँ पर हवन करने के लिए गया। तभी हवन के दौरान उसकी नजर एक सफेद कौवे पर पड़ी। सफेद कौवे को देखकर पंडित काफी हैरान हुआ। जब हवन पूरा हुआ तो उसने सेठ धर्मराज से कहा, सेठ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने अभी तक अपने जीवन में सिर्फ काले कौवे ही देखे हैं। ये आपके गांव में सफेद कौवा कहां से आ गया? अरे पंडित जी, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये सफेद कौवा कहां से आ गया, पर ये सफेद कौवा बड़ा ही अपशकुनी है। लगता है अब मेरे घर पर भी कुछ होने वाला है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अरे पंडित जी, दान दक्षिणा तो ले लीजिए, तब चले जाना। वैसे भी इतनी जल्दी जाकर क्या करेंगे? आप तो वैसे भी आजकल हमारे यहाँ आते ही नहीं हैं। अरे सेठ जी, आपको तो पता ही है मैं पंडित आदमी हूँ। मेरे पास वैसे ही वक्त नहीं होता है। पूरा दिन मंदिर में गुजारता हूँ और फिर कोई बुला लेता है तो उसके पास चले जाता हूँ। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि अचानक से सेठ जी की पत्नी चिल्लाते हुए आई, अजय, अजय, हमारे बेटे की टांग टूट गई है। जल्दी डॉक्टर के पास चलिए, जल्दी चलिए। ये सुनकर सेठ काफी हैरान हुआ, क्योंकि अभी सेठ ने यही कहा था कि कोई अपशगुन होने वाला है। इसके बाद धर्मराज तुरंत ही अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया। वहीं श्यामा अपने घर आ गया। उसके दिमाग में उसी सफेद कौवे की बात घूम रही थी। अगले दिन श्यामा पूजा करने के लिए मंदिर गया। तभी उसे रास्ते में वही सफेद कौवा दिखाई दिया। उस कौवे को देखकर उसने कहा, अरे ये कौवा तो दूसरे गांव में था, ये हमारे गांव में क्या कर रहा है? भगवान मेरे गांव की रक्षा करना। और ये कहकर वो पूजा करने चला गया। पूजा करने के बाद वो अपने घर आया और सूर्य देव को जल अर्पित करने लगा। तभी उसने देखा कि वो सफेद कौवा उसके घर के आंगन में खड़े पेड़ पर बैठा हुआ है। पंडित श्यामा बहुत बुरी तरह घबरा गया और वो उस कौवे को भगाने लगा, पर सफेद कौवा भागा ही नहीं, जिससे श्यामा बुरी तरह घबरा गया और वो अपने घर के अंदर आया और उसने पूरे घर में गंगा जल छिड़का। अब वो कौवा रोजाना पंडित श्यामा के घर आकर बैठने लगा, जिससे श्यामा काफी परेशान था। हे भगवान, कौन सी मुसीबत आने वाली है मेरे घर पर? मेरे परिवार की रक्षा करना। पता नहीं ये सफेद कौवा मेरे घर पर क्यों बैठ रहा है। इसे और कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती क्या? और ऐसा कहकर श्यामा उसे भगाने की काफी कोशिश करता है, पर वो सफेद कौवा भागता ही नहीं। और एक दिन श्यामा जब अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ा, जिससे उसके पैर में मोच आ गई। ये देखकर श्यामा ने कहा, ये सब वही अपशकुनी कौवे की वजह से हुआ है। आज मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसीलिए वो मेरे घर पर मंडरा रहा है। हे राम, मेरी तो हड्डी पसली टूट गई। और ये कहकर श्यामा जैसे तैसे उठा और अपने घर के अंदर गया। घर के अंदर आने के बाद उसने अपने पैरों पर पट्टी बांधी और उसने देखा कि वो सफेद कौवा अभी भी वहीं बैठा था। ये देखकर श्यामा को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, आज तो ये कौवा रहेगा या मैं? आज तो मैं इसे भगा के ही रहूंगा। ऐसा कहकर श्यामा उस सफेद कौवे को डंडे से भगाने लगा। और इसी चक्कर में श्यामा ने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली
और उस कौवे की तरफ दे मारी, जिससे वो सफेद कौवा एक आदमी के रूप में आ गया, जिसे देखकर श्यामा पंडित काफी हैरान हुआ और उसने उस आदमी से कहा, अरे तुम कौन हो और ये सफेद कौवे में तुम कैसे बदल गए? मेरा नाम रामू है। मैं धर्मपुर में रहता था। उसी गांव में एक बाबा रहते थे। उन बाबा का नाम राम स्वामी था। वो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, पर उनकी आवाज बहुत कठोर थी। तपस्या की वजह से उनका रंग भी काफी सफेद हो गया था, जिस वजह से मैं उनका अक्सर मजाक उड़ाया करता था और उनको कौवा कहकर बुलाया करता था, जिसके कारण उन्हें काफी गुस्सा आता था। एक दिन की बात है, जब वो तपस्या कर रहे थे तो मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिससे क्रोध में आकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं सफेद कौवे में बदल गया। अच्छा, तो तुम जहाँ भी जाते थे वहाँ अपशगुन क्यों होता था? क्योंकि उसी श्राप का फल था। और मैंने जब उनसे और अपनी पत्नी से माफी मांगी तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है। तुमने मुझे पहले भी उकसाया था, पर मैं साधु हूँ, कभी भी क्रोध नहीं करता। पर आज तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था आपकी तपस्या भंग हो जाएगी। हाँ बाबा जी, मेरे पति को माफ कर दीजिए। अगर ये कौवा बन गए तो फिर मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? ये आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं बाबा जी? हाँ बाबा जी, मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है। मेरे अलावा मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। अगर मैं कौवा बन गया तो मेरे परिवार वालों का क्या होगा? ये तो जीते जी मर जाएंगे। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक सच्चे पुजारी को ढूंढना होगा, और जब वो पुजारी तुम्हें अपनी माला पहनाएगा या उसकी माला तुम्हारे गले में आ जाएगी, तभी तुम इस श्राप से मुक्त होगे। और रही तुम्हारे घर वालों की बात, तो मैं तुम्हारे घर वालों का लालन पालन करते रहूंगा। और ये सुनते ही रामू सफेद कौवे में बदल गया था और तभी से वो इसी योनि में घूम रहा था। और तब से मैं इसी आस में घूम रहा था कि मुझे कोई सच्चा पुजारी मिल जाए। फिर मैंने जब तुम्हें सेठ के यहाँ देखा तो देखते ही पहचान गया कि तुम ही सच्ची पुजारी हो, इसीलिए तुम्हारा पीछा किया। अच्छा, तो तुम इसलिए मेरे घर पर आया करते थे? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ही मुझे श्राप से मुक्त कर सकते हो। अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं इसी योनि में भटकते रहता। मैं पिछले 10 सालों से भटक रहा था। ये सुनकर श्यामा पंडित बहुत ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद उसने रामू को अपने घर पर पनाह दी और उसे भोजन कराया। इसके बाद रामू ने श्यामा पंडित से कहा, अच्छा पंडित जी, मुझे अब चलना चाहिए। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी गलती की वजह से अब तक उन्हें मेरा वियोग सहना पड़ा, और मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपको भी चोट लग गई। अरे कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि मेरी वजह से तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल गई। चलो भाई, तुम मेरे घर आते जाते रहना। इसके बाद रामू वहाँ से चला गया और अब श्यामा पंडित बहुत ही खुश था कि उसने एक आदमी को श्राप मुक्त कराया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि हंसी उड़ाने का नतीजा बुरा भी हो सकता है। क्योंकि सभी को भगवान ने बनाया है, तो हमें कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जादुई चूहे का जादू। एक शहर में राकेश अपने परिवार के साथ रहा करता था। राकेश बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि आए दिन उसके घर में चूहे घूमते रहते थे और वो काफी ज्यादा नुकसान भी कर रहे थे उसका। और इसीलिए राकेश एक बिल्ली को ले आता है। बिल्ली को देखकर सारे चूहे घबरा जाते हैं। अब आया ना मजा, जब मैं भाग रहा था तब तो भाग नहीं रहे थे, बिल्ली को देखकर भाग गए ना। पता है ना, बिल्ली इन सब की मौसी है, मौसी। और ये कहकर राकेश बहुत खुश हो जाता है। वही चूहे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी मिलकर मोंटी चूहे के पास जाते हैं। चूहा भाई,
चूहा भाई कुछ करो वरना हम सभी मारे जाएंगे। क्या हुआ, तुम सभी इतने घबराए क्यों हो? अरे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हमारा मालिक बिल्ली को ले आया है और वो हमें उसके घर में टिकने ही नहीं देती है। अरे बस इतनी सी बात है, तुम लोग परेशान मत हो, मैं उस बिल्ली को अच्छा सबक सिखाऊंगा। और ये कहकर मोंटी चूहा उस घर में जाता है। जब बिल्ली की नजर मोंटी चूहे पर पड़ती है तो वो उस पर छलांग मारकर टूट पड़ती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मोंटी चूहा इधर उधर भागने लगता है, जिससे उल्टा बिल्ली ही कई सारा सामान गिरा देती है, जिससे राकेश को काफी गुस्सा आ जाता है। अरे ये क्या कर रही हो पागल बिल्ली, मैं तुझे चूहे पकड़ने के लिए लाया था, न कि अपने घर का सत्यानाश करने के लिए। तूने तो मेरे घर का सारा सामान ही तोड़ दिया। तभी उसकी नजर मोंटी चूहे पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि बिल्ली ये सब इस चूहे को पकड़ने के लिए कर रही थी, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पूरे दिन बिल्ली काफी कोशिश करती है पर मोंटी चूहे को पकड़ नहीं पाती है। जब ये चीज राकेश देखता है तो वो अपने आप से कहता है, अब मुझे पिंजरा लाना ही पड़ेगा, तभी इस चूहे को पकड़ पाऊंगा। ये चूहा तो बड़ा ही शरारती लग रहा है। और ये कहकर अगले दिन राकेश एक पिंजरा लाता है और उसमें वो एक ब्रेड का टुकड़ा लगा देता है, जिसे देखकर मोंटी चूहा समझ जाता है कि ये सब उसी के लिए हो रहा है। लेकिन वो फिर भी ब्रेड खाने के लिए पिंजरे में जाता है। जैसे ही वो ब्रेड खाने के लिए जाता है वैसे ही पिंजरा बंद हो जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी वहाँ राकेश आ जाता है और वो हंसने लगता है। अब आ गया ना मजा, मुझसे होशियारी दिखा रहा था, पर ये नहीं पता मैं इंसान हूँ और तू चूहा। ये सुनकर मोंटी चूहे को गुस्सा आ जाता है और वो पिंजरे से निकलने के लिए कोशिश करने लगता है। इस पर राकेश उससे कहता है, कोई फायदा नहीं, तुम इस पिंजरे से नहीं निकल पाओगे। ये तेरी गलतफहमी है, मैं अभी इस पिंजरे को तोड़कर निकल जाऊंगा। चूहे को बोलता देख राकेश की सुट्टी पुट्टी गोल हो जाती है। उसने तो सोचा ही नहीं था कि ये चूहा बोल भी सकता है। और फिर वो हैरानी से चूहे से कहता है, तुम बोल कैसे सकते हो? ये क्या माजरा है भाई? मैं जादुई चूहा हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ मैं। रुक अभी दिखाता हूँ तुझे, रुक। और ये कहकर मोंटी चूहा एक विशाल चूहे में बदल जाता है, जिससे पिंजरा टूट जाता है। ये देखकर उसकी बिल्ली वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है, जिससे राकेश काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मोंटी चूहे से कहता है, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी भी चूहों को परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपके सामने अपनी हार मानता हूँ, माफ कर दो मुझे प्लीज। मैं पक्का कहता हूँ कि मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा, माफ कर दो चूहा भाई। यदि तुमने चूहों को परेशान भी किया ना तो मैं तुम्हारे घर का सारा सामान तोड़ दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं गणेश जी का भक्त हूँ और उन्होंने मुझे बहुत सारी शक्तियाँ दी हैं। ये सुनकर राकेश को समझ आ जाता है कि मोंटी चूहा सच कह रहा है। इसके बाद मोंटी चूहा वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं अब राकेश किसी भी चूहे से कुछ नहीं कहता था। एक बार राकेश सो रहा होता है, रात का समय था। तभी अचानक उसके घर में कुछ चोर घुस आते हैं। चोर को देखकर राकेश बुरी तरह घबरा जाता है और चोर राकेश को बंदी बना लेते हैं और घर का सामान लूटने लगते हैं। इस पर राकेश मदद के लिए पुकारने लगता है, अरे कोई है जो मेरी मदद करेगा? मेरे घर में चोर घुसा है, मेरी मदद करो, कोई बचाओ। पर राकेश के चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होता। तभी ये चीज चूहे देख लेते हैं और वो मोंटी चूहे के पास जाके उससे कहते हैं, मोंटी चूहा जी, जल्दी चलिए, हमारे मालिक को चोरों ने पकड़ लिया है और वो घर को लूट रहे हैं। अच्छा ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी चलता हूँ। और ये कहकर मोंटी चूहा राकेश के घर जाता है और वो देखता है कि राकेश को चोरों ने बंदी बना के रखा था। ये देखकर चूहा अपने विशाल रूप में आ जाता है, जिसे देखकर चोर डर के मारे भागने लगते हैं वहां से। पर मोंटी चूहा उन दोनों चोरों को पकड़ लेता है
इसके बाद छोटे छोटे चूहे राकेश की रस्सी काट देते हैं, जिससे राकेश आजाद हो जाता है और वो मोंटी चूहे से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने आज मेरी मदद की, वरना ये तो मेरा सारा सामान ले जाते। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये भी हमारा ही घर है। अगर तुम हमें अपने घर में ना रहने दो तो फिर हम कहाँ रहेंगे। सभी चूहे एक साथ मिलकर मोंटी चूहे की जय जयकार लगाते हैं। चूहा अमर रहे, चूहा है हमारा पिता। अरे बस बस भाई लोग, अब इतनी भी जय जयकार मत करो, मैंने कोई इतना भी बड़ा काम नहीं किया है। हाँ हाँ, मैं बड़ा जरूर हो जाता हूँ, दुश्मनों को धूल चखाता हूँ, चोरों को पकड़कर उनको काल कोठरी में डलवाता हूँ और बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर ढूंढ ढूंढ के मारता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो हूँ एक चूहा ही ना। तभी सारे चूहों की बात सुनकर राकेश बोलता है, अरे आप चूहे नहीं हैं, आप तो चूहे के सरदार हैं, सरदार। और बल्कि मुझे तो लगता है आप श्री श्री गणेश जी के वाहन हैं, जो आज मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पर आ गए। आपकी वजह से ही तो ये सब हो पाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, कितनी बार धन्यवाद कहोगे मेरा, मेरे तो कान पक गए तुम्हारे धन्यवाद सुन सुन के। और रही बात गणेश जी के वाहन की, तो हाँ, मैं हूँ गणेश जी का वाहन। मैं क्या, हम सभी चूहे गणेश जी के वाहन ही तो हैं। लेकिन मुझे एक बात का शक है कि आप तो गणेश जी का वजन उठा सकते हैं, क्योंकि आप मोंटी चूहे जी इतने बड़े जो हो जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चूहे कैसे। अरे यही तो कृपा है हमारे गणेश जी की, भले ही वो बलवान दिखते हो और उनका आकार भले ही पर्वत जैसा हो, लेकिन वो हम जैसे छोटे छोटे चूहों पर भी आराम से बैठ जाते हैं। और जब वो हमारी सवारी करते हैं ना, तो वो अपना वजन हम चूहों बराबर ही कर लेते हैं, और कभी कभी तो हम चूहों से भी कम। लीला अपरंपार है गणेश जी की। हाँ वही तो सारे चूहे मिलकर मेरे जय जयकार मत करो, हमें तो गणेश जी के जय जयकार करनी चाहिए, क्यों चूहे दोस्तों। तभी सारे चूहे हामी भरते हुए एक साथ सर हिलाते हैं और फिर सभी मिलकर गणेश जी के जय जयकार लगाते हैं। बोलो गणपति बप्पा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी को भी उसके आकार से नहीं नापना चाहिए। हम नहीं जानते कि वो क्या क्या आश्चर्यजनक चीजें कर सकता है। एक चूहा भी पहलवान हो सकता है और वो दुश्मनों को रोज होकर मार भी सकता है। तो याद रखिएगा, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। चलिए अभी चलते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर हम अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में ज़रूर बताएं।